हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, आज हमें स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके अपनी पुरानी वीडियोस में। और इस चैप्टर पर जो थ्योरी थी समझना, एकदम टर्म्स को समझना, डेफिनेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं एंड आई होप आप वो सब देख भी चुके होंगे। चलिए जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था सारे एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, सारी थ्योरी की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अब इसमें हमें करना है क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए जी, अब देखते हैं। सबसे पहले हमें 3rd क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सामने जो टीचर है वो समझ सके कि हमने किया क्या, कहीं इधर उधर से कॉपी तो नहीं कर लिया। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखेंगे किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप्स लिखने होते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें लिखना होता है गिवन। आई होप ये आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन में देखा होगा कि इसी तरीके से सॉल्व होता है। 3rd क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास क्या गिवन है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू गिवन है एंगल पी आर क्यू। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर टी के। ठीक है, और इसके साथ के साथ हमारे पास एक डायग्राम भी गिवन है। फटाफट डायग्राम भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है लाइंस एंड एंगल्स बिना डायग्राम के नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, इस तरीके से गिवन है हमारे पास, और ये कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। दिस इज एस एंड दिस इज टी। ये हमारे पास जो पॉइंट है, दिस इज द क्यू एंड दिस इज आर, और जो टॉप में है ट्राइंगल के, दिस इज पी। ओके, हमारे पास पी क्यू ट्राइंगल है और जो क्यू और आर है दोनों को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है जी, अब देखिए गिवन क्या है, पी क्यू आर। तो एंगल बताइए कौन सा होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं पी, फिर यहां गए क्यू और यहां गए आर। इसका मतलब दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा। ठीक है, इक्वल है किसके, एंगल पी आर क्यू के। वेयर इट इज एंगल पी आर क्यू। तो दोनों आर्म्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये हमारे पास गिवन है। हमें निकालना क्या है कि पी क्यू एस। इसका मतलब पी क्यू एस, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, दैट इज दिस वन एंगल। हमें ये एंगल यहां, ये एंगल हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, पी आर टी के। पी आर और टी, तो इस वाले एंगल के। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं, देखिए जरा, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, और एंगल पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो यहां हम लिखते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यही चीज है हमारे पास, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। और दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। यही बताया था मैंने डेफिनेशन में भी जब आप लोगों को समझाया था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, और ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके हमें नहीं पता चलेगा किस हिसाब से क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है जी, और इतना हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से ये देखिए जरा, क्या एंगल पी आर क्यू, इट मीन्स ये वाला एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। जस्ट बिकॉज लीनियर पेयर, ये भी कैसा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री। ये हमने रीजन लिख दिया इसमें। ठीक है, इतना हुआ। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि ये दोनों एंगल हमारे 180 डिग्री हैं, ये दोनों भी 180 डिग्री हैं। अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लूं और इसे सेकंड इक्वेशन लेट कर लूं, अब आप देखेंगे ये पूरा 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे,
ठीक है। अगर हम देखिए समझाने के लिए समझाते हैं, रफ में देखिए आप जरा, अगर मान लीजिए कि 1 हमने कहा कि 3 के इक्वल है और 2 भी अगर 3 के ही इक्वल है, तो क्या 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। ये चीज हमने 5th चैप्टर में पढ़ी है। 5th चैप्टर की आई होप आपने वीडियो देखी होगी और उसमें हमने ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स करवाया है आपको अच्छे से। यहां हम लिखेंगे इक्वेटिंग, क्या करेंगे? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वेट करते हैं। ठीक है, ये पूरी टर्म 180 के इक्वल है, ये पूरी भी 180 के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो लिख देते हैं फिर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 है और ये भी 180, तो यहां पर 180 के प्लेस पर ये रख देंगे। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड कीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा हमारे पास क्या गिवन है? पी क्यू आर, इस वाले को देखिए, इस वाले एंगल को, और एंगल पी आर क्यू को, क्या दोनों इक्वल नहीं है? यही चीज तो गिवन थी। सबसे टॉप में देखिए आप अपने क्वेश्चन के, आई होप आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और साथ के साथ नोट्स तैयार कर रहे होंगे। ये दोनों हमने गिवन में लिखा था कि इक्वल हैं। इट मीन्स एंगल पी क्यू आर। अब ये किसके साथ है? प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट। इट मीन्स एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, सॉरी प्लस है, प्लस में क्या बचा हुआ है? एंगल पी क्यू एस, और इक्वल टू में कितना बचा? सिर्फ एंगल पी आर टी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे एज एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हमने इसका रीजन दे दिया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? यहां से बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी हर वीडियो की मिला करेगी। ठीक है, चलिए जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, कहाँ क्या एंगल यूज हो रहा है, किस एंगल से हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखिए जरा 6th चैप्टर की थ्योरी है, 5th चैप्टर की भी थ्योरी है, सारी की सारी लग रही है, इसलिए पिछले चैप्टर को आप मिस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 4th क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि यहां लिखते हैं गिवन इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के। और हमें यहां कहा है कि आप लोगों को प्रूफ करना है, तो टू प्रूव में क्या होगा कि AOB इज अ लाइन। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब लाइन कैसे पता चलेगी? हमें पता है अगर हम उस AOB का एंगल 180 बता दें तो इसका मतलब AOB एक लाइन है, या फिर अगर उसमें 3 पॉइंट्स हुए तो कोलिनियर बता देंगे। तो ये सारी हमें चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम किस तरीके का गिवन है। तो यहाँ देखेंगे आप इसे, और आप बुक भी खोलकर बैठे ही होंगे शायद साथ में। ये हमारे पास एक लाइन है जिसमें A यहां पर है और B ये चीज है। ठीक है, उसके बाद ये एक पॉइंट है दैट इज O, यहां से एक रे बनी हुई है जिसका नाम OC दिया हुआ है, और O पॉइंट से एक रे बनी हुई है जिसका नाम यहां D दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए जरा, ये एंगल उन्होंने कहा जो इन दोनों के बीच में बन रहा है, दिस एंगल इज X। ठीक है, और ये एंगल जो उन्होंने कहा है दैट इज Z। याद रखिए X और Z वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी में करवाई हुई है कि कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और कौन से नहीं होते। ये इस एंगल का नाम दिया हुआ उन्होंने W, और जो ये वाला एंगल है हमारे पास, इस एंगल का नाम दिया हुआ है Y। ठीक है, ये Y और W भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है।
चलिए जी, अब किस तरीके से देखिए, कहा क्या है कि x प्लस वाई इक्वल है z प्लस डब्ल्यू के। बिल्कुल होगा, वो तो देखने से ही दिख रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अब हम इसे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, कि ए ओ बी क्या होगी, लाइन होगी। चलिए फटाफट करते हैं। अब यहां देखिए जरा, प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू, चारों एंगल को प्लस कर देते हैं पहले तो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ कंप्लीट एंगल कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे आई होप कि देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, x यहां तक x है, यहां तक y है, यहां तक z है, फिर ये w है। ये पूरा क्या होगा, एक सर्कल है, पूरा कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल का हमेशा सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए अब देखिए कंप्लीट एंगल को लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। यही चीज थी हमारे पास। अब देखिए जरा, ऊपर से पता है x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस z के। तो x प्लस वाई की प्लेस पर मैं क्या रख सकती हूँ, w प्लस z, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप रीजन देंगे एज x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z, ठीक है। क्या है, गिवन है, इतना लिख दिया। और यहां से प्लस z और ये प्लस w इक्वल टू में 360 ही चल रहा है, ठीक है जी। अब देखिए z प्लस z दैट इज ट्वाइस ऑफ z प्लस w प्लस w ट्वाइस ऑफ w इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहां से 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, z प्लस w इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको ज्यादा स्लो लग रही है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। बट बीच में छोड़िएगा मत, पूरी कंप्लीट देखिएगा, या फिर आप 10-10 सेकेंड्स की काट कर मत देखिएगा। चाहे तो आप इसकी स्पीड चेंज कर लीजिए अगर ज्यादा स्लो लगे आपको। तो ये देखिए जरा, 2 इंटू जेड प्लस डब्ल्यू, तो यहां से z प्लस डब्ल्यू कितना निकलेगा, 2 इंटू में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट। इट मीन्स 2 1 2 एंड 2 1 2, 2 8 16, इतना आ गया। इट मीन्स हमने क्या कहा, z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, एक लाइन ऐड करेंगे इसमें, तो यहां लिखेंगे इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 एडजेसेंट एंगल कितना है, इज 180 डिग्री, देन दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पेज की कमी हो गई है, बट आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। और लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, क्योंकि z, देखिए जरा ध्यान से डायग्राम में, z और w दोनों क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, और वही चीज हमने प्रूफ कर दी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।